तो सीज़न 1 में आपने देखा कि रोहन रिद्धि से मोहब्बत करता है और रिद्धि की बड़ी बहन यानी कि रोहन की ट्यूशन टीचर को रोहन से मोहब्बत हो जाती है। कमाल है। और रोहन जब रिद्धि को अपने प्यार का इजहार करने जाता है तब रोहन को मालूम पड़ता है कि रिद्धि किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और रिद्धि रोहन को उसके प्यार का वास्ता देकर उसकी बड़ी बहन को अपनाने के लिए मजबूर कर देती है और रोहन बेचारा मजबूर होकर अपने प्यार की खुशी के लिए अपने ही प्यार की कुर्बानी दे देता है। अब वो अपनी ट्यूशन टीचर के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। क्या रोहन अपनी ट्यूशन टीचर से कभी सच्चा प्यार कर पाएगा या फिर रिद्धि कभी रोहन की फीलिंग्स को समझ पाएगी? जानने के लिए आप जुड़े रहिए। हे गाइस, थैंक यू सो मच। आपने ट्यूशन टीचर एंड माय लव सीजन 1 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपकी भारी भरकम डिमांड ने में मजबूर कर दिया सीजन 2 लाने के लिए। तो उसका पहला एपिसोड आप देखने जा रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ ये सीजन लास्ट सीजन से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले ना एक बात करनी है आपसे एक प्रॉब्लम के ऊपर, वो प्रॉब्लम जो आजकल यंग एज में फेस कर रहे हैं, विच इज़ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर रूट्स। मतलब कम उम्र में वक्त से पहले ही बालों का सफ़ेद होना। यार पहले ना बाल सफ़ेद 40 से 50 की एज में होने शुरू होते थे और आज की डेट में ना ये प्रॉब्लम 20 से 25 एज के लोगों में भी आने शुरू हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और हमारे बालों को सही न्यूट्रिशन ना मिलना। देखो पहले के टाइम में जो लोग होते थे ना वो आंवला, शिकाकाई, मतलब बहुत नेचुरल चीज़ें इनटेक करते थे जिनसे उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहती थी। लेकिन आज की डेट में ना ही तो हम ये चीज़ें खा पाते हैं और ले पाते हैं और ना ही हमें प्रॉपर वो चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी के टाइम पे हमें ज़रूरत है अपने बालों का एडिशनल सप्लीमेंट देने की जो कि नेचुरल हो। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो है मोस्टैक का हर्बल ग्रे हेयर टॉनिक। तो गाइस ये प्रोडक्ट वाटर ऑब्स्ट्रैक्ट्स मतलब जैसे कि आंवला, ठीक है, शिकाकाई, भृंगराज, इन सभी के साथ मिलकर बना है। ये अपने बालों को प्रॉपर वो न्यूट्रिशन देता है जो हमारे बालों को रिक्वायर्ड होते हैं। इससे मेरे बाल ग्रे होने से बचेंगे और मेरे बालों की मेलानिन प्रोडक्शन भी सही रहेगी। तो गाइज मैं आपको बोलूंगा एक बार आपको ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आपके बाल व्हाइट होने शुरू हो गए ना, सफेद होने शुरू हो गए, तो आप 25 की उम्र में ना 35 के दिखने लग जाओगे, विच इज नॉट गुड। एंड गाइज इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये स्प्रे बेस्ड है। कभी भी आपको टाइम मिले, दिन में, शाम में, कभी भी इसको अपने बालों पर लगा सकते हो। जब आप इसको यूज कर रहे हो ना, मतलब आपको 15-20 दिन हो गए इसको यूज करते हुए, तो उन दिनों आपको अपने बालों में कोई केमिकल यूज नहीं करना, लाइक ना ही कोई ब्लीच, ना ही कोई केमिकल बेस्ड शैम्पू। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस शैम्पू को। ये है मोस्टैक का हर्बल शैम्पू। ये प्योर हर्बल है, कोई केमिकल बेस्ड नहीं है। तो इन दोनों को कॉम्बो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो वहां से जाकर इसको बाय कर लो। और गाइज आपकी फैमिली फ्रेंड में अगर किसी को ये चीज की दिक्कत है तो उसको जरूर रिकमेंड करें और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं कि अपने बालों को बिल्कुल प्रोटेक्ट रखोगे, सेफ रखोगे। चलो ठीक है गाइज, अब ये एपिसोड शुरू करते हैं। बिना किसी ब्रेक के एंड तक देखना, बहुत मजेदार चीज है। हेलो रिद्धि, रिद्धि मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे कहती थी ना मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती मॉम डैड के जाने के बाद। लाइफ ज़बरदस्ती जीने जैसी लगती है। लेकिन अब मुझे ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आती। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है क्योंकि अब मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी बना ली है, रोहन को। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मोहब्बत खोने की नौबत आती है ना, तभी मोहब्बत पाने की कीमत समझ आती है। मैं समझाता हूँ रिद्धि को। देखो दीदी, मैं तुमको बताता हूँ क्या बात है। मैं आपकी बड़ी बहन यानी कि अपनी ट्यूशन टीचर से बेहद मोहब्बत करता हूँ। आई नो रिद्धि, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। आई मीन हम दोनों की एज में भी इतना डिफरेंस है। एंड आई नो तुम सोच रही होगी कि लोग क्या कहेंगे। दी, लोगों का तो काम है कहना, आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ
कि अब हमारी लाइफ में और भी कोई है जो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगा। इस बात से तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि अपना हर एक वादा पूरे दिल से निभाता हूँ। मैं करूँगा तुम्हारी बहन से प्यार। मेरा मतलब मैंने अपने आप से वादा कर लिया जी कि मैं इनको सारी खुशियाँ दूंगा, फिर भले ही मुझे अपनी खुशियों का गला क्यों ना घोटना पड़े। ओह सो स्वीट। पर ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी टीचर भी हूँ। पढ़ाई से और मुझसे ध्यान हटना नहीं चाहिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। रोहन सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, ये बात तो उसने साबित कर दी मेरी बात मानकर। भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि रोहन को सच में दीदी से प्यार आ जाए, उनके लिए फीलिंग्स आने लग जाए। So, can we start? All right. So, honesty is the best policy. The saying, honesty is the best. सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। रोहन, 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 हाँ कहाँ खो गए? सॉरी, हाँ पॉलिसी क्या था वो बोले। रोहन, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? अरे अरे हाँ यार, क्यों मतलब बहुत खुश हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? अच्छा एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। क्या आप प्लीज़ मुझे इतनी मोहब्बत करोगे कि मैं अपनी पहली मोहब्बत भूल जाऊँ? क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थे? नहीं, रिलेशन तो कोई भी नहीं था, लेकिन एक तरफा प्यार था। अब अरे मेरा मतलब कि स्कूल टाइम में थी यार एक लड़की जिससे एक तरफा प्यार करता था। अच्छा, तो तुम स्कूल टाइम की बात कर रहे हो? ओफो, स्कूल टाइम में तो सबके साथ ऐसा होता था ना? हाँ ऑब्वियसली, खैर किसी को भी प्यार हो जाता था। और मैं वॉशरूम जाना है मुझे, जाऊँगा 1 मिनट के लिए। मैं भी आऊँ? अरे कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आया 1 मिनट। ठीक है। अगर हो सके तो ये ड्रेस पहन के कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। वो इसलिए क्योंकि मैं ये दिन कभी दोबारा वापस याद नहीं करना चाहूँगा। भूल जाओ वो सब, और मुझे भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? जाओ दीदी के पास जाओ। मैं क्या क्या भूल चुका हूँ, मुझे सब याद है। वैसे तुम्हारी बहन के साथ ये प्यार का नाटक करके मुझे एक तो फायदा हो रहा है, तुम्हारे करीब रहने का मौका मिल रहा है मुझे। टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को पूरा प्यार देने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन जब तक तुम्हें भूल ना जाऊँ ना, तब तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना मुझे। देखो, कदर करती हूँ तुम्हारे प्यार की और करती रहूंगी, लेकिन अगर ऐसी हरकत दोबारा फिर कभी करी ना तो नफरत हो जाएगी मुझे तुमसे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर फिर से दिल दुखाया तो, क्योंकि जख्म पे जख्म काम नहीं करते मैडम। रोहन, रोहन, अरे कहाँ गायब हो गए? जाओ, दीदी बुला रहे हैं तुम्हें। सॉरी, वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से अंदर रोक के रखा था ना, इसलिए। बस बस, हाँ
चलो ठीक है, बाकी का कल करते हैं फिर। हाँ, लेट मत करना, हाँ, टाइम से आना। ठीक है, अब तो हर रोज़ टाइम से आऊँगा मैं। टाइम से आना, मैं वेट करूँगी। टाइम पे आऊँगा। अब वो मेरा मन ना गोलगप्पे खाने का है, तो चलो ना गोलगप्पे खाने चलते हैं। यूँ ऐसे अचानक से क्यों नहीं? हाँ चलते हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे। एक मिनट, हाँ, रिद्धि, रिद्धि, वो रिद्धि को बता देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जी दीदी, बुलाया आपने? रिद्धि, मैं ना रोहन के साथ गोलगप्पे खाने जा रही हूँ, तो तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। हाँ दी, मैं घर का ध्यान रखूंगी, आप आराम से जाओ। चलो। मैं रोहन को ऐसे नहीं देख सकती, दिमाग घूम रहा है मेरा। वो अभी भी मुझे पाना चाहता है। मैं उसके आसपास रही तो वो ऐसे ही तड़पता रहेगा। मैं उसे प्यार तो नहीं दे सकती, लेकिन सुकून तो दे सकती हूँ ना। मैं कुछ दिन के लिए इस घर से दूर चली जाती हूँ, इससे वो दीदी के साथ अच्छा टाइम भी बिता पाएगा और मुझे बार बार देखकर अपना दिमाग भी मुझ पर हावी नहीं होने देगा। हाँ खाओ ना। हाँ खाता हूँ। और एक मिनट, मैं खिलाती हूँ। क्या बात बनी? रेड वाली चटनी ज़्यादा अच्छी थी ना? हाँ। और वैसे ये बताओ, गोलगप्पे तुम्हें कैसे अच्छे लगे? दी, मैं आप ही का वेट कर रही थी। मैंने आपको बताया था ना, मेरा फ्रेंड शशांक, ये शशांक है। हाय। हाय। वो दी एक्चुअली ना, इसको कहीं बाहर जाना है, कसौली, इसको कुछ काम था, तो इसने मुझे कहा कि मैं भी इसके साथ चलती हूँ, मेरी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, इसका काम भी हो जाएगा साथ ही में। तो मैं जाऊँ दी? हाँ, वो तो ठीक है, पर आज ये अचानक कैसे प्लान बन गया? और ये बता, ये तेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड। हाय मीन यार, अगर एक लड़की किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार। मतलब अगर किसी लड़के को बेस्ट फ्रेंड है ना, या तो उसका ऑलरेडी वो बॉयफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बनने वाला है। क्यों रिद्धि? प्लीज डोंट माइंड। हाँ, राइट। गाइस, चिल, तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। और वैसे भी आज तक तुमने कहीं जाने के लिए मुझसे कभी पूछा नहीं है, तो आज कैसे मना कर दूंगी मैं? तो तुम जाओ और एंजॉय करो, ठीक है? थैंक यू दी, तो मैं पैकिंग कर लूँ? जाओ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। रुको 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 रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मतलब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम दोनों
यार अगर तुम लोग जा ही रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो ना। क्यों? अगर हम भी ने ज्वाइन करें तो कितना अच्छा रहेगा ना। थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिलेगा। वो बोलते हैं ना, अपनों के साथ जितना दूर जाओगे अपनों से उतना ही पास आओगे। बाकी देखो जैसे आपको ठीक लगे वैसे, मेरे मन किया तो मैंने बोल दिया। Wow, that's nice. By the way, how romantic you are. So guys, this is final. तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं और वैसे भी अभी कितनी सारी पैकिंग करनी है, तो चलो रिद्धि पैकिंग करते हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और पैकिंग करो ना। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ। आओ रिद्धि। जल्दी आओ। अबे मुझे कितना सामान लेना है और कितना सब कुछ करना है यार, कितनी पैकिंग करनी है। Have a safe journey. This is not right. That was also not right. कल जिस ट्रिप पर जो जाने वाले हैं वहाँ इनकी जिंदगियाँ कैसे बदलने वाली हैं, अगले पार्ट का इंतजार करिए।